हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे अपने घर में। अब आपको समझ ही आ गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये पिलिक्स की एंटी डैंड्रफ रेंज के बारे में। एंड मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि ये वीडियो कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ यार, तो प्लीज़ हर किसी को एक जैसा मत समझा करो कि सारे इन्फ्लुएंसर्स पेड ही करते हैं। आई नो करते हैं और सब यहाँ अर्न करने ही आए हैं। इनफैक्ट मैं भी वही करने आई हूँ। बट अगर मैं कोई भी कोलैबोरेशन में करती हूँ, पेड कोलैबोरेशन होता है, तो मैं ऐड मेंशन कर देती हूँ। और अगर ऐसा कभी आगे भी होगा तो मैं ऐड मेंशन कर दूंगी। फिलहाल पिलिक्स की ये वाली रेंज मैं ट्राई कर रही हूँ ऑलमोस्ट आई वुड से लास्ट मंथ से। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बट लास्ट मंथ से मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड आपने देखा भी होगा, मेरी पुरानी रील्स में भी मैंने बात करी थी इस शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ। सो आई थॉट कि आज अब ये बहुत राइट टाइम है कि मैं बता सकती हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं, ये वर्क करते भी हैं या नहीं करते हैं, आर दे एक्चुअली वर्थ द हाइप और नॉट। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज मैं आपको ना वो सारी चीजें बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताता डैंड्रफ के बारे में और एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के बारे में भी। सो बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है हमेशा एंटी डैंड्रफ शैम्पू को खरीदने से पहले, चाहे वो किसी भी ब्रांड का शैम्पू हो। आज इस वीडियो में मैं इन प्रोडक्ट्स को तो रिव्यू करूंगी ही साथ मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो आपसे कोई शेयर नहीं करता है शैम्पूज के बारे में, कंडीशनर्स के बारे में एंड स्पेशली एंटी डैंड्रफ शैम्पूज के बारे में। सो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखना सो दैट आप बिल्कुल भी उस इन्फॉर्मेशन को स्किप ना करो। लेट्स बिगिन विद दिस पिलिक्स नीम एंटी डैंड्रफ एडवांस शैम्पू। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, पिरोक्टोवन ओलिमिन है, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, एंड अदर इंग्रेडिएंट इज पेंटोविटिन एंड नीम एक्सट्रैक्ट तो ऑब्वियसली इसके अंदर है ही, और इसके साथ साथ इसके अंदर टी ट्री लीफ एक्सट्रैक्ट भी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये पिलिक्स का शैम्पू है, अगर आप इसको इंडिविजुअली सिर्फ शैम्पू को लेना चाह रहे हो तो इसका 200 ml का साइज़ अवेलेबल है। इससे छोटा साइज़ कोई अवेलेबल नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि इसका बड़ा भी कोई साइज़ अवेलेबल है। सिर्फ यही एक 200 ml का साइज़ है जो मैंने देखा है एंड इसका MRP 400 रुपीज़ है। MRP है, डिस्काउंट में अवेलेबल होता है, लिंक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और हमेशा मेक श्योर करना कि या तो ब्रांड की वेबसाइट से खरीदो, नायका से खरीदो या मिंत्रा से खरीदो। मैं और कहीं से आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, शैम्पू वगैरह बहुत ज़्यादा फेक चल रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा ना आपको इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताऊंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बाकी आप अपना डिटेल रिसर्च कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इंग्रेडिएंट्स लिस्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिरोक्टोवन ओलिमिन के बारे में। पिरोक्टोवन ओलिमिन जो है वो बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स है एंड मोस्टली सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज में अवेलेबल होता है मोस्टली, अगर आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो। और इसका रोल होता है कि आपके जो फंगस होते हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ को बनाते हैं, या फिर जो भी डैंड्रफ कॉजिंग फंगस होते हैं हमारे, उसको कम करता है, उसको टारगेट करके उसको कम करता है, उसको कंट्रोल करता है एंड उसी की वजह से आपके बालों में जो भी इचीनेस हो रही होती है, इरिटेटेड स्कैल्प होती है, उसको भी कम करता है। जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है आपके बालों में, ओवर ड्राइंग हो जाती है, फ्लेक्स झड़ने लगते हैं बालों में, इचीनेस हो जाती है बालों में, उन सबको भी ये कंट्रोल करता है। बट मेनली जो इसका रोल होता है वो होता है कि आपके बालों से फंगस को, जो भी आपके डैंड्रफ कॉजिंग फंगस होते हैं बालों में स्कैल्प के अंदर, उनको ये किल करता है या उनको ये कंट्रोल करता है। पेंटोविटिन के बारे में बात करें तो पेंटोविटिन इज अ वेरी हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट जो कि आपके बालों में जो भी ड्राइनेस आ रही होती है और उस ड्राइनेस की वजह से जो वाइट फ्लेक्स झड़ने लगते हैं, इचीनेस होने लगती है, ड्राइनेस होने लगती है, उसको कंट्रोल करता है एंड साथ ही साथ आपके बालों को ड्राई आउट नहीं होने देता है, आपके बालों में एक हाइड्रेशन भी मेंटेन रखता है, आपकी स्कैल्प हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और आपकी ड्राइनेस को भी क्योर करता है, प्रिवेंट करता है आपकी ड्राइनेस को। जैसे बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं जो हमारे बालों को, हमारे स्पेशली हमारे स्कैल्प को और हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा आई वुड से फ्रिजी कर देते हैं, ड्राई आउट कर देते हैं। तो दैट इज़ वाई इन्होंने इसमें पेंटोविटिन यूज़ किया है एंड पेंटोविटिन की वजह से ही आपके बालों में कोई ऐसा ड्राइनेस नहीं आती है। इनफैक्ट आपकी जो ड्राइनेस होती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्राइनेस होती है, उसको भी ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम, और नीम के बारे में मुझे आपको कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की नीड नहीं है बिकॉज सबको ही पता है कि नीम की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बालों में डैंड्रफ कॉज करने वाले ईस्ट जो होता है, इसकी वजह से डैंड्रफ कॉज होता है बालों में, ये उस कॉज को हिट करता है, टारगेट करता है एंड उस चीज़ को कंट्रोल करता है, उस ईस्ट को कंट्रोल करता है जिससे आपके बालों में डैंड्रफ ज़्यादा ना हो और जो भी ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो वो सब भी आपके क्योर हो जाते हैं सिर्फ नीम को यूज़ करने से। बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा कि वो नीम के पानी से नहाते भी हैं और नीम के पानी से अपना एक आफ्टर वॉश, लाइक आप अपने बालों में एक आफ्टर वॉश की तरह भी नीम वाटर को यूज़ करते हो। दैट इज़ ओनली बिकॉज नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल एज वेल एज एंटी फंगल
प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बालों का ना ओवरऑल हेल्थ भी अच्छा करती हैं, प्लस आपके बालों के अंदर कोई भी ऐसे यीस्ट से या कोई भी ऐसे फंगस लग गया है बालों में आपके स्कैल्प पे, जो कि बहुत नॉर्मल है, ड्यूरिंग समर स्वेटिंग से भी हो जाता है, कोई भी ऐसे बैक्टीरिया आपके बालों में लग गए हैं तो उन सारे बैक्टीरियाज को किल करने में भी हेल्प करता है। एंड टॉकिंग अबाउट सैलिसिलिक एसिड, सबको पता है कि सैलिसिलिक एसिड जो होता है एक BHA होता है, जो कि आपकी अगर फेस को बात करो तो फेस को भी एक्सफोलिएट करता है, द सेम वे ये आपके स्कैल्प को भी, आपका जो भी बिल्डअप होता है उसको एक्सफोलिएट करता है, जो भी आपके स्कैल्प पे फ्लेक्स का बिल्डअप होता है उस सबको एक्सफोलिएट करता है। माइल्ड एक्सफोलिएशन बोलूंगी मैं इसे, जेंटल एक्सफोलिएशन बोलूंगी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्श है और आपके सिर में लाइक बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगेगी या समथिंग लाइक दैट। माइल्ड एक्सफोलिएशन प्रोवाइड करता है, बट जो भी आपके स्कैल्प पे अपर लेयर पे जो भी आपके बिल्डअप होते हैं, चाहे वो फ्लेक्स हो चाहे कुछ भी हो, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया, इसके प्राइस के बारे में बता दिया, मैं आपको इसका थोड़ा टेक्सचर दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी रनी टेक्सचर है और बहुत ज़्यादा इसका ग्रीन कलर का एक बहुत ही, मुझे तो पसंद है इसका टेक्सचर। और अगर मैं इसकी फ्रेगनेंस की बात करूँ तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेगनेंस आती है, जस्ट लाइक कि नीम के जैसी एक फ्रेगनेंस है इसके अंदर, और मतलब वो बहुत ज़्यादा प्लेजेंट फ्रेगनेंस है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो आपको बुरी लगेगी। आई डोंट थिंक कि अगर वो किसी को बुरी लगे तो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली फ्रेगनेंस का सबका अपना पर्सनल चॉइस होता है, बट इसका फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा आई वुड से फ्रेश है और नीम लाइक फ्रेगनेंस है इसका। और वो नीम लाइक ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग नीम लाइक है, नीम के साथ साथ एकदम बहुत, मैं कैसे बताऊँ आपको, जो एक पुरानी खाम हाम करके एक बॉडी सोप आती थी, अगर आपने वो यूज़ करी तो काइंड ऑफ एक ऐसा रिफ्रेशिंग सा एकदम फ्रेश फ्रेश सा इसका बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लेजेंट है वो बहुत फ्रेगनेंस। ये 100% वीगन है, ये क्रूअल्टी फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, बट इसके अंदर फ्रेगनेंस है और जो कि बहुत ज़्यादा प्लेजेंट है। एंड आई डोंट थिंक कि फ्रेगनेंस से आपको कुछ भी इसमें हार्म होने वाला है, बिकॉज नेचुरल फ्रेगनेंस है, प्लांट बेस्ड फ्रेगनेंस है और सब कुछ इसमें जो भी यूज़ किया गया है सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स हैं। सो इसमें कुछ भी ऐसा हार्मफुल यूज़ नहीं किया गया है जो आपके बालों को हार्म कर दे या आपके स्कैल्प को हार्म कर दे। इनफैक्ट ये आपके बालों के लिए अच्छा ही वर्क करेगा। और मैं क्यों कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी आपको हार्म नहीं करेगा, बिकॉज प्लिक्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 100% प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं एंड ये शैम्पू सच में बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैं बोल सकती हूँ बिकॉज मैंने यूज़ करा है एंड मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। कि अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी स्कैल्प की हेल्थ कैसी थी। मेरी स्कैल्प के साथ ऐसा है ना, मेरा लो पोरोसिटी हेयर है, बट अगर मैं अपनी स्कैल्प की बात करूँ तो मेरे स्कैल्प में 12 महीने डैंड्रफ रहता है। वो डैंड्रफ नहीं है, वो मैं बोलूँगी ड्राइनेस से है या जो भी है मुझे नहीं पता, बट वो वाइट वाइट फ्लेक्स हमेशा मेरे बालों से आते ही रहते थे। और मैंने बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करे थे, बट जो भी मैं यूज़ करती थी मुझे पहली बात तो किसी से भी कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मिला नहीं, परमानेंट एज इन लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन कुछ नहीं मिला। मैं वॉश करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह नहीं दिखता था, शाम तक दिखने लग जाता था, हल्का सा मैं स्क्रैच करती थी, डैंड्रफ आने लगता था, फर्स्ट डे नहीं दिखता था तो सेकंड डे दिखने लग जाता था। और मोस्टली क्या होता था कि मेरे बालों में या तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था या सेकेंडली मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो जाते थे, फ्रिजी हो जाते थे। सो दैट इज़ वाई मुझे एंटी डैंड्रफ शैम्पू समझ नहीं आते थे। या तो मैंने नेचुरली का शैम्पू अच्छे से यूज़ किया है, बट अगर मैं बताऊं पिलिक्स का शैम्पू, शायद मैं बोलूँगी कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ है और आपको 12 महीने ही डैंड्रफ रहता है, कोई ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो आपकी स्कैल्प हेल्थ को ख़राब कर रहा है, या आपको लगता है कि आपको कुछ भी ऐसा लाइक इचीनेस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है, हर वक्त आपको खुजाने का मन करता रहता है, सो इन दैट केस आई वुड से कि आप पिलिक्स के लिए जाओ। बिकॉज ऑनेस्टली आई एम सेइंग ऑनेस्टली इसके रिजल्ट सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट यूज़ से इसके रिजल्ट्स देखे हैं, फर्स्ट यूज़ से, एंड आई एम नॉट लाइंग गाइज, मैंने फर्स्ट यूज़ से इसके रिजल्ट्स देखे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जब भी यहाँ शैम्पू का रिव्यू देखने आते हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड का शैम्पू हो, आप सिर्फ इस शैम्पू के ऊपर ही चले जाते हो। अगर इन्होंने इसमें लिख दिया कि सिर्फ शैम्पू से ही आपका सारा डैंड्रफ क्योर हो जाएगा या सब कुछ हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें आप, बाकी फैक्टर्स पे आप ध्यान ही नहीं देते हो। अगर मैंने प्लिक्स का मान लो हिबिस्कस वाला रेंज रिव्यू किया, उस पर बॉन्ड रिपेयर रेंज लिखा है, तो आपको लगता है कि आप अपने बालों में एक शैम्पू को 1 मिनट वॉश करोगे तो सिर्फ शैम्पू आपके बॉन्ड रिपेयर कर देगा, आपके बालों को रिपेयर कर देगा या आपके डैमेज को रिपेयर कर देगा? नहीं, इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, नो मैटर व्हाट द ब्रांड इज क्लेमिंग। एक बार को आप थोड़ा बहुत रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत एज इन कि आपने जैसे एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया है तो आपको ऑब्वियसली आपका डैंड्रफ पे वो वर्क करेगा, क्योर करेगा। बट आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर आप बॉन्ड रिपेयर शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो 1 यूज़, 2 यूज़, 4 यूज़, 5 यूज़ में वो आपका सारा डैमेज ही निकाल देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए या तो आपको इनका पूरा रेंज यूज़ करना पड़ता है या प्रॉपर एक पूरा शेड्यूल होता है इसका कि आप इसका कंडीशनर भी यूज़ कर रहे हो, इसका नहीं तो या किसी भी ब्रांड का आप कंडीशनर भी यूज़ कर रहे हो, मास्क भी यूज़ कर रहे हो, बाकी चीज़ों पर भी आप ध्यान दे रहे हो। मुझे नहीं पता लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल क्यों हैं कि वो आके तुरंत बोल देते हैं इस शैम्पू ने ये किया, शैम्पू ने वो किया, झूठ बोल रही है।
पेड प्रमोशन कर रही है ना ऑल दैट। नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मेरा कुछ नहीं है, मैंने खुद मंगाया है, खुद यूज़ कर रही हूँ एंड खुद इतने दिनों बाद आज रिव्यू कर रही हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं आजकल ये प्लिक्स का रेंज यूज़ कर रही हूँ सो दैट मैं आपको कुछ दिन बाद इसका रिव्यू दे सकूँ। एंड आज मैं रिव्यू करने आई हूँ। सो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, एक एंटायर डैंड्रफ शैम्पू से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ऑब्वियसली इट विल वर्क। बट अगर आप सोच रहे हो कि 100% सिर्फ यही एक वर्क करेगी, एक शैम्पू ही 100% आपका डैंड्रफ क्योर कर देगा, तो वो तो नहीं होने वाला है। चाहे वो आप किसी भी वे में ले लो, आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू ले लो, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लो, या फिर आप कोई भी ऐसा लाइक बॉन्ड रिपेयर शैम्पू ले लो, कोई भी। मुझे नहीं लगता 1 मिनट आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने बालों में लगाओगे तो वो आपके डैंड्रफ को, आपके हेयर फॉल को या फिर आपके डैमेज को जड़ से मिटा देगा, तो वो तो नहीं होता। और एक चीज़ और मैं बताती हूँ, डैंड्रफ ना एक ऐसी चीज़ है, अभी चली गई कुछ दिन बाद वापस भी आ जाती है, बिकॉज ये आपके बालों में ना एक फंगस होती है, एक ईस्ट होता है, जिसकी वजह से बार बार आपको डैंड्रफ का इशू आता है। प्रोडक्ट बिल्डअप भी एक कहीं ना कहीं रीज़न होता है। सो एक्सफोलिएशन आपकी स्कैल्प को नॉर्मली वीकली चाहिए ही चाहिए होती है। बस यही मैं आपको बताना चाहती थी कि डैंड्रफ हो, हेयर फॉल हो, कुछ भी हो, ये बार बार हो सकता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। स्कैल्प बिल्डअप, आपकी स्कैल्प हेल्थ अच्छी नहीं है, आपने कोई भी उल्टा सीधा प्रोडक्ट यूज़ कर लिया है, या एनवायरनमेंट की वजह से, बहुत ज़्यादा डस्ट की वजह से, स्वेटिंग की वजह से, प्रोडक्ट बिल्डअप की वजह से। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं एंड डैंड्रफ भी बार बार आता है। सो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज़ कर लिया एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ख़त्म, आपका डैंड्रफ हमेशा के लिए ख़त्म। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं। मेरे साथ भी नहीं हुआ एंड किसी के साथ भी नहीं होने वाला है। सो कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू हो, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूँगी, अगर आपको डैंड्रफ का इशू है और आपका इशू रिजॉल्व भी हो जाता है, तभी भी वीक में एक बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू तभी भी यूज़ करो, सो दैट वो डैंड्रफ आ ही ना पाए और जो भी आपके स्कैल्प में फंगस या ईस्ट का प्रोडक्शन हो रहा है वो वहीं की वहीं कंट्रोल हो जाए, खत्म हो जाए। सो दैट इज़ वाई ये एक एडिशनल एडवाइस थी मेरी कि मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगी कि आप वीक में एक बार ज़रूर यूज़ करो, आपका डैंड्रफ ठीक होने के बाद भी। आई होप अब शैम्पू पे आप क्लियर होंगे। एंड सेकेंडली लेट्स मूव टू दिस कंडीशनर। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्सचर के बारे में। टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा थिक है, एकदम हेयर मास्क लाइक टेक्सचर है एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये वर्क करता है, आपके बालों को बिल्कुल भी फ्रिजी ड्राई नहीं होने देगा। बाल स्मूथ होते हैं इंस्टेंटली, जब आप अपने बालों को रिंस करते हो ना तो आपको फील होता है। बट मैं आपको अपना तरीका बता सकती हूँ। मैं नॉर्मली बालों में कंडीशनर को 1 से 2 मिनट रखती हूँ, बिकॉज मेरे बाल थोड़े ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, स्पेशली समर्स में तो ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं। दैट इज़ वाई मैं कोई भी ब्रांड का कंडीशनर अगर यूज़ करती हूँ तो मैं बालों की लेंथ में, सिर्फ लेंथ में, नॉट ऑन स्कैल्प, तो मैं बालों की लेंथ में 2 मिनट तक अपना कंडीशनर लगाकर रखती हूँ। बात कर लेते हैं इसके क्वांटिटी एंड इसके प्राइस की। इसका क्वांटिटी है 175 ml एंड इसका यही साइज अवेलेबल है। एंड लेट्स टॉक अबाउट द MRP। सो द MRP इज़ 450 रुपीज़ फॉर 175 ml। एंड इसके टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर एकदम मक्खन जैसा टेक्सचर है एंड एकदम हेयर मास्क लाइक टेक्सचर है। अगर आप ऐसे कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हो ना, थिक कंडीशनर्स और बहुत ज़्यादा नरिशिंग कंडीशनर्स यूज़ कर रहे हो, सो आई डोंट थिंक कि आपको हेयर मास्क की नीड भी पड़ेगी। आप वीकली ये भी कर सकते हो, आप कंडीशनर लगाओ अपने बालों की लेंथ में एंड स्टीमिंग कर लो, आपको हेयर मास्क जैसे ही रिजल्ट्स देगा, ट्रस्ट मी, आप करके देख लेना एक बार। और लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। अगेन इसके अंदर भी डैंड्लिक्स प्रो है, पेंथेनॉल है एंड मुरु मुरु बटर है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर एकदम मक्खन जैसा टेक्सचर है। इसके अंदर मुरु मुरु बटर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड कंडीशनर है। अगर आप इसको कॉम्बो में यूज़ करते हो तो इसके रिजल्ट्स ना डबल हो जाते हैं। कंडीशनर तो ऑब्वियसली सभी यूज़ करते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पूरा रेंज ही खरीदना इनका। मैं भी आपको बताऊंगी, सीरम पे भी आऊँगी अभी। मैं जल्दी जल्दी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। जो डैंड्लिक्स प्रो होता है वो भी आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने में, आपकी इची स्कैल्प को, आपकी ड्राई स्कैल्प को, आपकी ड्राईनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो कि इनके शैम्पू के अंदर भी था, डैंड्लिक्स प्रो के अंदर भी है। पेंथेनॉल जो होता है वो एक माइल्ड हाइड्रेटर होता है, आपके बालों में हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखता है। वहीं अगर मुरु मुरु बटर की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट वो एक बहुत ज़्यादा नरिशिंग, मैं बोलूँगी एक नरिशिंग इंग्रेडिएंट होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट होता है, जो आपके बालों के लेंस में मॉइस्चर को लॉक इन करके रखता है। आपके बाल बिल्कुल भी ऐसे ड्राई नहीं होते हैं लाइक एनी अदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई, डल और बहुत ज़्यादा फ्रिजी बना देता है, तो ये शैम्पू ऐसा नहीं करता है। बट मैं आपको बता देती हूँ
क्योंकि मैंने अलग से सिर्फ शैम्पू यूज़ करके कभी नहीं देखा, मतलब शैम्पू यूज़ किया, मेरे बाल बिल्कुल भी मुझे ऐसे छूने में ड्राई नहीं लगते थे, बट मैंने तो अपना ये प्रैक्टिस ही बनाया हुआ है कि कंडीशनर तो मैं नॉर्मली करती ही करती हूँ। सो कंडीशनर के साथ ही यूज़ करना, अगर ये कंडीशनर नहीं भी यूज़ कर रहे हो आप 1% तो कोई दूसरा कंडीशनर ज़रूर यूज़ करना, बिकॉज नॉर्मली भी अगर आप अपना कंडीशनर स्किप करते हो तो आपके बाल, आपके जो लेंस होती हैं वो थोड़ी बहुत ड्राई लगती हैं, फ्रिजी लगती हैं। सो या तो आप सीरम वगैरह बाद में लगाते हो, बट कंडीशनर मत स्किप किया करो, मैं तो यही बोलूँगी, बाकी आपका पर्सनल चॉइस है। लास्टली बात कर लेते हैं हम इनके सीरम के बारे में, एंड ये मैं लास्ट में क्यों रख रही हूँ। ये बहुत बहुत इफेक्टिव सीरम है, ट्रस्ट मी। मैंने अभी तक 3-4 एंटी डैंड्रफ महंगे महंगे सीरम्स भी यूज़ कर लिए हैं, जो इंटरनेशनल सीरम्स हैं वो भी यूज़ कर लिए हैं। ट्रस्ट मी, उनका भी रिजल्ट मुझे इसके जैसा नहीं मिला है। ये बाहर से ऐसे कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर आता है ये इनका सीरम, और अंदर से ये आता है ग्लास बॉटल में। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द प्राइस, क्वांटिटी एंड द इंग्रेडिएंट्स एज वेल। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी आपको, और मैं ये बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है एट लास्ट। सबसे पहले मैं आपको प्राइस एंड क्वांटिटी बता देती हूँ। ये 50 ml का बॉटल आपको मिलता है 500 रुपीज़ का, जो इसका MRP है। येस, 500 रुपीज़ इसका MRP है, एंड 50 ml इसका क्वान्टिटी है। सिर्फ आपको ये बालों में आई मीन स्कैल्प में लगाना होता है, लेंस में नहीं लगाना होता है। ऑब्वियसली सबको ही पता होगा कि स्कैल्प में ही होता है डैंड्रफ हमें, तो हमें सिर्फ स्कैल्प में लगाना होता है, और भर भर के भी नहीं लगाना होता है, जस्ट लाइक हेयर ऑयल भी नहीं लगाना होता है। हमें सिर्फ इसको सिरम की तरह ही लगाना होता है, एंड स्पेशली उन एरियाज़ को कवर करो जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ है। इसके अंदर भी डैंड्लिक्स प्रो है, नीम एक्सट्रैक्ट है, टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर भी पैंटोबिटन है, जो कि आपके बालों को, आपके स्कैल्प को ड्राई आउट नहीं होने देता है। सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐसे बैलेंस करके डाले हैं कि आपके बालों को ड्राई आउट भी ना करें, आपके स्कैल्प को भी और आपके लेंस को भी बिल्कुल ड्राई आउट ना करें। सोच समझ के ही इसका फॉर्मुलेशन बनाया गया है। 100% नेचुरल एंड प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करे गए हैं। सिर्फ एक ही ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मुझे नया दिख रहा है, जो इन्होंने मेन हाईलाइट भी किया हुआ है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है पूरी ही रेंज में, डैंड्लिक्स प्रो, पैंटोबिटन, और इनका और कौन सा इंग्रेडिएंट था इसके अंदर, नीम है, टी ट्री एक्सट्रैक्ट है, और बट इसके अंदर जो सीरम के अंदर है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट अलग है, वो है इथियल पेल। मैं मेंशन कर दूंगी आपको स्क्रीन पे, इथियल पेल उस इंग्रेडिएंट का नाम है, एंड वो क्या करता है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वो आपके ऑयल प्रोडक्शन को, आपके सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, जिससे कि आपकी स्कैल्प पे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होगा तो आपकी स्कैल्प ऑयली होती है, ऑयली होती है तो फंगस आती है, फंगस होती है तो ऑब्वियसली डैंड्रफ होती ही होती है। सो ऑयल प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, इचीनेस को कंट्रोल करता है, ड्राइनेस को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है, फ्लेक्स को प्रिवेंट करता है। ये सारे भी इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सेम सेम से ही लाइक आई वुड से प्रॉपर्टीज़ हैं। ये भी आपकी डैंड्रफ को ही टारगेट करता है, डैंड्रफ को ही क्योर करता है, एंड साथ ही आपके स्कैल्प को बिल्कुल हाइड्रेटेड भी रखता है, आपकी स्कैल्प को ड्राई नहीं होने देता है। इसके अंदर हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एंड जो नीम एंड टी ट्री एक्सट्रैक्ट होता है वो डायरेक्टली आपके डैंड्रफ से फाइट करता है, बिकॉज उसके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो वो दोनों ही कॉम्बो, नीम और टी ट्री एक्सट्रैक्ट का, वो बहुत ही पावरफुल कॉम्बो होता है, जो आपके स्कैल्प से इरिटेशन को रिड्यूस करता है, इचीनेस को रिड्यूस करता है, एंड ऑब्वियसली आपके डैंड्रफ को प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है। सो ये था इनका इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिटेल जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी पूरा ही रेंज इनका बहुत अमेजिंग है। यूज़ करने का तरीका सीरम को वही है जो मैंने आपको बताया, सिर्फ स्कैल्प पे लगाना है, लेंस पे नहीं लगाना है, रात में लगा के सोना है। बालों को ऑयली नहीं करता, बट स्टिल मैं सिर्फ हेयर वॉश से एक दिन पहले ही लगाती हूँ। वैसे इस पे लिखा है कि ये आपको डेली यूज़ करना है, बट अगर आपको बहुत 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 सीवियर लेवल का डैंड्रफ है तो आप इसको डेली लगाओ रात में सोने से पहले। अदरवाइज़ मैं तो सिंपली सिर्फ जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है उससे एक रात पहले मैं इस सीरम को लगाकर सोती हूँ अपने बालों में। 2-3 ड्रॉपर इधर का पूरा स्कैल्प एंड 2-3 ड्रॉपर इधर का पूरा स्कैल्प लगा के, बीच का स्कैल्प लगा के, एंड पीछे 1-2 ड्रॉप लगा के, आई वुड से 2-3 ड्रॉपर में काम हो जाता है मेरा, पूरे पूरे ड्रॉपर में। सो उतना ही सीरम लगता है बालों में। एंड बाकी शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैम्पू को सही तरीका क्या होता है यूज़ करने का। कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप ले लो, स्कैल्प पे 1 मिनट मिनिमम छोड़ना अपने स्कैल्प पे। किसी भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू को ले लो, जब भी तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके स्कैल्प पे, आपके डैंड्रफ पे वर्क कर पाएंगे। अगर आपने जल्दी जल्दी लिया, मसाज किया और जल्दी जल्दी रिंस कर लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। मेक श्योर
पहले आप अपने स्कैल्प पे फर्स्ट वॉश कर रहे हो, करो अच्छे से, देन सेकंड वॉश में अपने बालों पे छोड़ दो, उसके स्कैल्प पे छोड़ दो। लेंस पे नहीं लगाती मैं कभी भी, कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू या कोई भी नॉर्मल शैम्पू भी मैं अपनी लेंस पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ मैं अपनी स्कैल्प पे लगाती हूँ। लेंस पे सिर्फ मैं अपना कंडीशनर, हेयर वॉश के बाद सेरम, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं लगाती अपने लेंस पे। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में, बट अगर अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ या एडवाइस करूँ, रिकमेंड करूँ, सो आई वुड से कि सेरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेना ही लेना। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डैंड्रफ है या बहुत ज़्यादा लाइक ऐसा है कि आपको ऑन गोइंग रहता है, डैंड्रफ होता ही रहता है, जैसे कि मुझे था, तो मैंने तो पूरा रेंज ही इसीलिए ख़रीदा था। अगर आप पूरा रेंज अफोर्ड कर सकते हो तो पूरा रेंज ले लेना। अदरवाइज़ मैं आपको अगर बताऊँ कि कौन से ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आप ज़रूर लेना, तो वो होंगे ये 2 प्रोडक्ट, शैम्पू एंड इनका सेरम। बाकी कंडीशनर आपके पास जो भी है अवेलेबल आप वो यूज़ कर लो, कोई बात नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली लेंथ के लिए ही है, और लेंथ के लिए जिस भी कंडीशनर के लिए आप कंफर्टेबल हो आप वो कंडीशनर यूज़ कर लो, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज वैसे भी वो आपके स्कैल्प तक नहीं जाने वाला है। बट सेरम एंड शैम्पू आप ये यूज़ करके देखो, एंड ट्रस्ट मी गाइज, यू विल सी विजिबल एंड नोटिसेबल रिजल्ट्स विद इन फर्स्ट यूज़। मैं बोल रही हूँ पहले ही यूज़ से आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, चाहे कुछ परसेंट आपका डैंड्रफ कम हो, इचीनेस कम हो, इरिटेशन कम हो, बट फर्स्ट यूज़ से आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। एंड समर्स में हर थर्ड डे अपने हेयर वॉश करने की आदत डाल लो, बिकॉज समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एनवायरनमेंट भी बाहर हम जाते हैं तो हमें डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं जो हमारे स्कैल्प में डिपॉजिट होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी बिल्डअप होता है और बाद में वो हमारे कोई भी फंगस लग जाता है जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ होता रहता है। सो मेक श्योर कि आप हर थर्ड डे समर्स में अपना हेयर वॉश करते ही रहो। विंटर्स में चल जाता है 4-5 दिन भी, बट समर्स में नहीं, समर्स में एवरी थर्ड डे यू नीड टू वॉश योर हेयर। सो यही था मेरा प्रोडक्ट रिव्यू इन डिटेल। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, थोड़ा मैंने आपको इन डिटेल समझाया एंड बियॉन्ड जाके समझाना चाहा जो भी इन प्रोडक्ट के बारे में है। जस्ट इन केस आपको कुछ भी लाइक इन डिटेल आपको रिव्यू चाहिए, सिर्फ सेरम का रिव्यू चाहिए, और आपको ये भी देखना है कि मैं कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे लगाती हूँ, पूरा एप्लीकेशन मेथड एंड एवरीथिंग, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर द सेरम, सो उसमें मैं पूरा एप्लीकेशन मेथड वगैरह सब एक्सप्लेन कर दूंगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो और ऐसे और ज़्यादा रिव्यूज़ आप देखना चाहते हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, सो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस माई न्यू वीडियोज़। आप लोग लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता चलता है कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं। ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।